आज हम आपको श्री कृष्णा में सुभद्रा कौन थी और सुभद्रा को द्वापर युग में किन कारणों से जन्म लेना पड़ा, इसके बारे में हम संपूर्ण कथा आपको सुनाएंगे। एक समय की बात है कि महर्षि गालव एक बड़े ऋषि हुआ करते थे और उनकी एक पुत्री थी और उसका नाम था माधवी। वह कन्या 10 वर्ष की थी। एक दिन गालव ऋषि अपनी उस बाल कन्या के साथ श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम में पधारते हैं। जब वह श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किया और वह छोटी सी कन्या भगवान शेषनाग के शैया पर बैठ जाती है। और जब उस कन्या को शेष शैया पर बैठते हुए माता लक्ष्मी ने देखा तो माता लक्ष्मी क्रोधित होकर के उस कन्या को श्राप दे देती हैं कि तुम अश्वमुखी कन्या के रूप में जन्म लोगी। अश्वमुखी अर्थात घोड़े के मुख वाली। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी को इस श्राप के लिए रोकते हैं, कहते हैं कि तुम यह काम अच्छा नहीं किया। और गालव मुनि श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की बड़ी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि माता, आपने मेरी पुत्री को यह श्राप देकर अच्छा नहीं किया। तो श्री हरि विष्णु और शेषनाग जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी पुत्री जिस समय जन्म लेगी यह हमारी बहन बनाकर जन्म लेगी। तो उस कन्या माधवी को श्राप के साथ साथ वरदान भी था कि वो अश्वमुखी कन्या के रूप में जन्म लेगी। और श्री हरि विष्णु और शेषनाग ने उसे अपनी बहन के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। उसके बाद गालव ऋषि अपने उस माधवी कन्या के साथ अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय निकलता गया। 2 युगों का समय व्यतीत हो गया। जब द्वापर का चतुर्थ चरण प्रारंभ हो गया और यदुवंश श्रेष्ठ वसुदेव के यहाँ 2 रानियाँ थीं। एक रानी का नाम देवकी था तो दूसरी रानी का नाम रोहिणी था। रोहिणी अपने चचेरे देवर जो नंद बाबा के नाम से जाने जाते थे उनके यहाँ रहती थीं और वसुदेव जी का विवाह कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के साथ कर दिया था। देवकी के केवल 8 संतानें थीं, जिसमें 6 पुत्र हुए थे। एक श्राप के कारण कंस के हाथों 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया गया। भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग बलराम पैदा हुए थे माता देवकी के गर्भ से और इस 8 संतानों में सुभद्रा का जन्म देवकी के गर्भ से नहीं हुआ था। उनका जन्म माता रोहिणी के गर्भ से हुआ था और जब सुभद्रा का जन्म हुआ तो सुभद्रा अश्वमुखी कन्या के रूप में पैदा हुई थी। सुभद्रा बलराम और कृष्ण दोनों से छोटी थीं। उन्हें माता लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि वह अश्वमुखी कन्या के रूप में जन्म लेंगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने ब्रह्मदेव की तपस्या की थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, आप उनके मुख को सही कर दें। जब उनकी आराधना ब्रह्मदेव ने स्वीकार किया तो उनका मुख भद्रक हो गया था। इसलिए उस कन्या माधवी का नाम द्वापर जन्म में सुभद्रा रखा गया। सुभद्रा बलराम की सगी बहन थी क्योंकि बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ था। माता देवकी के गर्भ से उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में उन्हें स्थापित किया गया था। इस कारण से सुभद्रा बलराम की सगी बहन थी और श्री कृष्ण की सौतेली बहन थी। तो गालव ऋषि के पुत्री को माता लक्ष्मी के श्राप के कारण द्वापर युग में सुभद्रा के रूप में जन्म लेना पड़ा।